कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा दिमाग विचारों के एक ऐसे जाल में फंस जाता है, एक ऐसे लूप में जो बस घूमता ही रहता है। आज हम एक ऐसी ही तस्वीर के पीछे छिपे राज को खोलने वाले हैं जो इंटरनेट पर खूब वायरल हुई है। और पता है, ये तस्वीर ओवरथिंकिंग को हमेशा के लिए रोकने का वादा करती है। तो चलिए इस कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। तो ये रही वो तस्वीर। हाँ, पहली नजर में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन इसके सेंटर में एक बहुत बड़ा वादा छिपा है, दिमाग को शांत करने का 100% सटीक नुस्खा। तो हमारा मिशन क्या है? इसके हर एक सिंबल को समझना और ये पता लगाना कि 2026 का असली तरीका आखिर है क्या चीज। लेकिन देखिए, किसी भी हल तक पहुंचने से पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है ना? तो चलिए पहले ओवरथिंकिंग के इस जाल को ही थोड़ा और समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें फंसाता कैसे है। ये वो सवाल है जो खत्म ही नहीं होते, जो एक तेज रफ्तार दिमाग पर हावी हो जाते हैं। ये क्या होगा अगर और क्या मुझे करना चाहिए हमें एक ऐसे चक्कर में फंसा देते हैं जिससे बाहर निकलना सच में नामुमकिन सा लगता है। कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तो असल में ओवरथिंकिंग बस यही है। ये विचारों का एक ऐसा साइकिल है जो हमें कहीं लेकर नहीं जाता। ये सिर्फ हमें और ज्यादा चिंता और कंफ्यूजन में डालता है और हमारी सारी एनर्जी खींच लेता है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। ठीक है, तो अब हमें प्रॉब्लम तो समझ आ गई है। चलिए वापस उसी वायरल तस्वीर पर चलते हैं और उस नुस्खे के हिस्सों को एक-एक करके डिकोड करते हैं जो वो हमें देने का वादा करती है। अगर हम इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो ये हमें 4 मेन सुराग देती है। ये अजीब सी घड़ियां, एक ऑर्गेनाइज्ड सा रास्ता, शांति के कुछ सिंबल्स और सबसे ज्यादा उत्सुकता जगाने वाला साल 2026। चलिए एक-एक करके इन सबको डिकोड करते हैं। सबसे पहली और दिलचस्प बात है टाइम पर फोकस। ये जो स्टॉपवॉच और घड़ियां हैं ना, ये बताती हैं कि हमें अपनी चिंताओं पर जो वक्त हम बिताते हैं उसे होशपूर्वक कंट्रोल करना चाहिए। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम अपनी चिंताओं के लिए एक अपॉइंटमेंट सेट कर दें कि भाई बस इतना ही टाइम और फिर आगे बढ़े। अच्छा, अब आते हैं इस ऑर्गेनाइज्ड रास्ते और इन फोल्डर्स पर। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। अपने विचारों को यूं ही भटकने देने के बजाय ये तरीका हमें उन्हें सॉर्ट करने और ऑर्गेनाइज करने के लिए कहता है। मतलब हर चिंता का अपना एक फोल्डर बना दिया। एक तरह से हम अपने दिमाग का डेस्कटॉप साफ कर सकते हैं। और आपने नोटिस किया, पूरी तस्वीर में जगह जगह कमल के फूल और मेडिटेशन के सिंबल बने हुए हैं। ये माइंडफुलनेस का एक बहुत साफ इशारा है। मतलब प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कला, अपनी सांसों पर ध्यान देना और विचारों को बस बिना जज किए गुजरने देना। तो ठीक है, हमने सारे हिस्से देख लिए, टाइम मैनेजमेंट, विचारों को ऑर्गेनाइज करना और माइंडफुलनेस। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये 2026 का तरीका है क्या। 2026 ये सिर्फ कोई रैंडम साल नहीं है, ये एक टारगेट है, एक नजरिया है। ये खुद से ये पूछने का एक तरीका है कि क्या ये चिंता आज से कुछ साल बाद भी कोई मायने रखेगी। ये हमें एक बड़ी पिक्चर देखने और छोटी छोटी बातों में न उलझने के लिए मोटिवेट करता है। तो अगर हम इन सारे सुरागों को जोड़ दें तो ये 2026 मेथड एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस बनकर सामने आता है। पहला, अपनी चिंताओं को एक टाइम लिमिट दीजिए। दूसरा, अपने विचारों को सॉर्ट कीजिए और उन्हें ऑर्गेनाइज कीजिए। और तीसरा, हर दिन शांति और माइंडफुलनेस के कुछ पल जरूर ढूंढिए। और बस यहीं पर तस्वीर का वो 100% सटीक नुस्खे वाला दावा एकदम क्लियर हो जाता है। ये कोई जादुई गोली नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल, सोचा समझा तरीका है जिसे कोई भी अपना सकता है। तो फिर अगर हम इस तरीके को अपनाते हैं तो आखिर में हासिल क्या होगा? एंड गोल क्या है? जवाब बहुत सिंपल लेकिन गहरा है, मन की शांति। यहाँ एक सीधा सा कंपैरिजन है। एक तरफ है ओवरथिंकिंग वाला दिमाग जो पूरी तरह केओस यानी अराजकता से भरा है, और दूसरी तरफ है एक शांत दिमाग जिसमें एक स्ट्रक्चर है। ये लगातार चिंता करने के बजाय प्रेजेंट पर फोकस करता है। ये क्या होगा अगर से हटकर जो है सो है वाली सोच पर आ जाता है और बेकार के लूप से निकलकर आगे बढ़ने का एक रास्ता बनाता है। और शायद यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। मकसद अपने दिमाग को बंद करना नहीं है, वो तो इम्पॉसिबल है। असली मकसद है अपने विचारों का मालिक बनना, ना कि उनका गुलाम। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी जंगली घोड़े को काबू में करना। मकसद उसे तोड़ना नहीं है, बल्कि इसे सही दिशा देना सिखाना है। तो ये सब समझने के बाद अब सवाल ये उठता है,
क्या अपनी स्टॉपवॉच को कंट्रोल किया जाएगा या फिर विचारों के लिए फोल्डर बनाए जाएंगे या बस शांति के कुछ पल ढूंढे जाएंगे? इस सफर में पहला कदम कौन सा होगा?